मेरे प्रिय आत्मन, एक बहुत पुराने नगर में एक बहुत पुराना चर्च था। उस चर्च की दीवारें गिरनी शुरू हो गई थी। उस चर्च के नीचे खड़ा होना खतरनाक था। उस चर्च में आने वाले लोगों ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। उस बड़े भवन के पास से निकलना भी खतरे की बात थी। वो भवन किसी भी क्षण गिर सकता था। हवाओं के छोटे झोंके भी उस भवन को कपा देते थे। और वर्षा में जब बादल गरजते और बिजलियां चमकती तो नगर के लोग बार बार रात को सोच लेते कि शायद वो चर्च गिर गया है। अंततः उस चर्च के संयोजकों की, संरक्षकों की कमेटी की बैठक हुई और उन्होंने कुछ प्रस्ताव पास किए। उनका पहला प्रस्ताव था कि पुराने चर्च को गिरा दिया जाना चाहिए। सभी इस पर सहमत थे। उनका दूसरा प्रस्ताव था कि नया चर्च बनाया जाना चाहिए। इससे भी सभी लोग सहमत थे। उनका तीसरा प्रस्ताव था कि पुराने चर्च के सामान से ही नया चर्च बनाया जाना चाहिए। इस पर भी सभी लोग सहमत थे। और उनका चौथा प्रस्ताव था कि जब तक नया चर्च न बन जाए तब तक पुराना चर्च नहीं गिराया जाना चाहिए। इस पर भी सभी सहमत थे। दुनिया में भी मनुष्य के मन का मंदिर बहुत पुराना हो गया है। उसके गिर जाने की प्रतिक्षण संभावना है। हर बार जरा सा संकट आता है, पूरी मनुष्य जाति मृत्यु के खतरे में पड़ जाती है। बहुत बार मनुष्य को बचाने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने भी ये 4 ही प्रस्ताव पास किए हैं। मैं इन प्रस्तावों पर ही आज सुबह आपसे बात और विचार करना चाहता हूं। पहले 2 प्रस्ताव तो ठीक है। पुराना मंदिर जरूर गिरा दिया जाना चाहिए, नया मंदिर जरूर बनना चाहिए। लेकिन पुराने मंदिर की ईंटों से न कभी कोई नया मंदिर बना है और न बन सकता है, क्योंकि पुराने मंदिर की ईंटों से बना हुआ मंदिर नया नहीं होगा, पुराना ही होगा। वो पुराने का ही रूपांतरण होगा। वो जीर्ण जर्जर पुराना मंदिर ही फिर नए मंदिर में स्थापित हो जाएगा। पुराने से खतरा है, पुराना फिर जीवित बना रहेगा। नया मंदिर अगर उन्हीं ईंटों से बना तो वो देखने में ही नया होगा, उसके प्राण पुराने ही होंगे, उसकी आत्मा पुरानी ही होगी। तीसरे प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूं। और चौथा प्रस्ताव तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण है कि जब तक नया न बन जाए तब तक पुराने को नहीं गिराया जाना चाहिए, क्योंकि जिस भूमि पर पुराना खड़ा है उसी भूमि पर नए को बनना है। पुराने की मृत्यु ही नए का जन्म बन सकती है। पुराने का अंत ही नए का प्रारंभ होगा। पुराने का विध्वंस ही नए का सृजन बनता है। और जो लोग तोड़ने में कमजोर हो जाते हैं वे बनाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। जिनकी मिटाने की क्षमता क्षीण हो जाती है उनके निर्माण करने की शक्ति भी विलीन हो जाती है। और तब फिर उन्हें उसी पुराने मंदिर में रहना पड़ता है जिसके प्रतिपल गिर जाने का खतरा है और जिसके साथ स्वयं की मृत्यु भी बंधी हुई है। मनुष्य ऐसे ही पुराने मंदिर में जी रहा है। हम सब भी ऐसे ही पुराने मंदिर के वासी हैं। और जब तक हम इस पुराने मंदिर में हैं तब तक हम निर्भय नहीं हो सकते।
तब तक न हम रात शांति से सो सकते हैं और न दिन चैन से बैठ सकते हैं। हर क्षण उसके गिरने का खतरा बना हुआ है। ये जो मनुष्य के मन का पुराना मंदिर है, यही मनुष्य की बीमारी, रोग, रुग्णता, विक्षिप्तता है। और अब तक हम पुराने की इतनी पूजा करते रहे हैं कि नए का जन्म कठिन से कठिन हो गया है। सच्चाई यह है कि पुराने को हमेशा विदा हो जाना चाहिए, प्रतिपल पुराना विदा हो जाना चाहिए। इन चारों तरफ लगे वृक्षों पर हर वर्ष नए पत्ते आते हैं, क्योंकि पुराने पत्ते विदा हो जाते हैं। अगर पुराने पत्ते ये जिद करें कि हम बने रहेंगे, तो नए पत्तों के जन्म की कोई संभावना न रह जाए। पुराने मनुष्य विदा हो जाते हैं, इसलिए नए मनुष्य विकसित होते हैं। पुराना रोज विलीन होता है, इसलिए नए का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन मनुष्य के मन ने पुराने से कुछ ऐसी प्रगाढ़ बंधन कायम कर लिए हैं कि मनुष्य के मन से पुराना विदा नहीं होता है, इसलिए मनुष्य के चित्त में नए का जन्म नहीं हो पाता है। और जिस मनुष्य के चित्त पर नए का जन्म नहीं होता, वो केवल भ्रांति में है कि जी रहा है, वो असल में बहुत पहले मर चुका है। पुराने का कोई जीवन नहीं है। जीवन तो नित नया है, वही है। जो प्रतिपल नया होता है वही जीवन है। जिसके नए होने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, वो मर चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस सुबह, आप मर चुके हैं या कि जीवित हैं? आपके चित्त ने नए होने की क्षमता खो दी है या कि कायम है? आप नए हो सकते हैं या कि पुराने से इस भांति बंध गए हैं कि नए होने का कोई द्वार खुला नहीं रह गया है? आपके चित्त में प्रतिक्षण, प्रतिपल नए और युवा होने की शक्ति बची है या नहीं? इसे सोचना होगा, इसे विचारना होगा। और अगर पुराने मृत जराजीर्ण पत्थर बहुत इकट्ठे हो गए हो, तो उन्हें विदा कर देना होगा। अगर पुराना मकान रहने योग्य न रह गया हो और मृत्यु का कारण बन रहा हो, तो उसे गिरा देना होगा। इस बात का पूरा पूरा बोध ही मनुष्य को सत्य की, जीवन की और परमात्मा की दिशा में अग्रसर करता है। क्योंकि परमात्मा कभी भी पुराना नहीं है, जीवन कभी भी पुराना नहीं है, सत्य कभी भी पुराना नहीं है। सत्य सदा नया है, सत्य सदा युवा है। और हम पुराने पर जाते हैं, इसलिए हमारा कोई मेल सत्य से नहीं हो पाता है, हो भी नहीं सकता। हम मृत हो जाते हैं। हम अतीत और बीते को, गए को, जा चुके को, परंपरा को छाती से लगा के बैठ जाते हैं। हम लाशों को सिर पर ढोने लगते हैं। फिर हमारा जीवन से कैसे संबंध रह जाएगा? किसी घर में जितने लोग मर जाते हो, उन सबकी लाशें सुरक्षित रख ली जाती हो, तो उस घर में फिर कोई जीवित रह सकेगा? उस घर में जीवित को भी मर जाना पड़ेगा। लाशों के बीच जिंदा आदमी नहीं जीवित रह सकता। लेकिन हमारे मन पर बहुत मुर्दा लाशें इकट्ठी हो गई हैं, और उन सब के बीच हमारा मन एक मरघट की भांति हो गया। और इस मरे हुए मन को लेकर अगर हम सोचते हो कि जीवन के राजा से, जो सदा नया और जवान है, परमात्मा से, प्रभु से हमारा मिलन हो जाए, तो हम भूल में, गलती में। उस नित नवीन से मिलने के लिए हमें भी नया हो जाना पड़ेगा, हमें भी अपने को नया कर लेना होगा।
पुराने से मुक्त होना जरूरी है और नए मंदिर का निर्माण भी, लेकिन पुराने मंदिर की ईंटों से नया मंदिर नहीं बन सकता। और अगर ये भी शर्त लगी हो कि उसी मंदिर की ईंटों से नए को बनाना है और नए को बनाकर ही पुराने को गिराना है, तब तो असंभव हो गई बात। फिर तो कोई गति इस दिशा में नहीं हो सकती। तो पहले तो हम ये समझ लें कि हमारा चित्त पुराना किन बातों से हो जाता है, क्योंकि अगर ठीक से ये ख्याल में आ जाए कि चित्त क्यों पुराना हो जाता है, तो नया हो जाना बहुत सरल है। क्योंकि कोई भी न तो पुराना होना चाहता है। आप बूढ़े होना चाहते हैं, पुराने होना चाहते हैं, मृत्यु चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन शायद भूल से जिसे हम नया समझते हैं, जीवन समझते हैं, वो भीतर पुराना होता है और इसलिए हम उसे पकड़े बैठे रहते हैं। तो पहले तो ये खोज कर लेनी जरूरी है कि मनुष्य का मन पुराना क्यों हो जाता है, किन बातों से, किन कारणों से। एक बात, सीखा हुआ ज्ञान मनुष्य के मन को पुराना कर देता है। जाना हुआ ज्ञान मनुष्य के मन को नया करता है। जो भी हम सीख लेते हैं और इंफॉर्मेशन की तरह, सूचना की तरह संग्रहित कर लेते हैं, उससे हमारा मन पुराना पड़ जाता है। क्योंकि जिस ज्ञान को हम बाहर से सीखकर इकट्ठा करते हैं, चाहे शास्त्रों से, चाहे गुरुओं से, चाहे परंपराओं से, जिसको भी हम सीख के इकट्ठा कर लेते हैं, सीखा हुआ ज्ञान कभी भी हमारा प्राण नहीं बनता, केवल प्राण पर इकट्ठी धूल बन जाता है। सीखे हुए ज्ञान से हमारे आत्मा के कोई संबंध नहीं होते। ऊपर से उधार लाई गई चीजें कभी हमारे प्राणों में सम्मिलित नहीं हो पाती, प्राण से एक नहीं हो पाती। वे हमारे ऊपर इकट्ठी होती चली जाती हैं और वे जितनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, भीतर हमारे प्राण उतने ही जरा जीर्ण में, पुराने में ग्रसित हो जाते हैं और बंध जाते हैं। हम बहुत सा ज्ञान का कचरा इकट्ठा किए हुए हैं, लेकिन यदि उसे हम ज्ञान समझते रहेंगे तो फिर उससे छुटकारे का कोई उपाय नहीं। लेकिन यदि वो हमें कचरा दिखाई पड़ने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगे कि वही हमारे मन को नए होने से रोकता है, तो शायद हमारा ये बोध ही उससे मुक्ति का मार्ग बन जाए। हमने क्या क्या सीख रखा है। हमने जीवन के संबंध में जो भी सत्य केवल जाने जा सकते हैं, कभी माने नहीं जा सकते, उन सबको ही हमने मान रखा है। जीवन में जो भी बहुमूल्य है, सुंदर है, जो भी श्रेष्ठ है और सत्य है, वो सब हमारा झूठा, बासा और पुराना है। कृष्ण का है, महावीर का है, बुद्ध का है, क्राइस्ट का है, लेकिन हमारा अपना उसमें कुछ भी नहीं है। गीता का है, कुरान का है, बाइबल का है, लेकिन हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। एक बार अपने मन के सारे ज्ञान पर ठीक से दृष्टि डाल लेनी जरूरी है। ये कहीं पराया और उधार और बासा तो नहीं है। हम भोजन भी करते हैं तो विचार कर लेते हैं कि बासा तो नहीं है, पुराना तो नहीं है, झूठा तो नहीं है। लेकिन रोज जो हम भोजन करते हैं उसमें इतना विचार कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान का भोजन करते समय कोई विचार नहीं करता, बासा और झूठा और पुराना तो नहीं। बल्कि एक उल्टी बात चल पड़ी है, जितना पुराना ज्ञान हो उतना ही हमें लगता है ज्यादा बहुमूल्य, जितना बासा हो उतना ही हम सोचते हैं कीमती है। हर धर्म का आदमी अपने ग्रंथों को प्राचीन से प्राचीन सिद्ध करने की इसीलिए कोशिश करता है। हर धर्म अपने धर्म को पुराने से पुराना सिद्ध करने के प्रयास करता है।
अपने तीर्थंकर को, अपने अवतार को, अपने ईश्वर पुत्र को सबसे प्राचीन सिद्ध करने की कोशिश में सिर तोड़े डालते हैं विद्वान। एक ही कारण से, क्योंकि जितना पुराना ज्ञान होता है उतने ही ग्राहक मिल जाते हैं। होना उल्टा ही चाहिए, जितना पुराना ज्ञान हो उसके लिए तो ग्राहक मिलने ही नहीं चाहिए। किसी धर्म का बहुत पुराना सिद्ध हो जाना, उसे दफनाने की तैयारी की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जितना पुराना हो जाता है उतना ही झूठा हो जाता है। पहली तो बात, जिस आदमी के चित्त में ज्ञान का जन्म होता है तब तो वो फर्स्ट हैंड होता है, ताजा और नया, और जैसे ही वो बोलता है वैसे ही सेकंड हैंड हो जाता है, क्योंकि बोलते में ही वो उतना नहीं बोल पाता जितना जानता है। वो नहीं कह पाता जो वो जानता है, सारी बात बदल जाती है। उसी वक्त ज्ञान झूठा होना शुरू हो जाता है। फिर वो एक एक हाथ से हजारों हाथ में यात्रा करता है, और तब इस यात्रा में जितनी पुरानी और लंबी यात्रा होती है, ज्ञान उतना ही विकृत, उतना ही असत्य, उतना ही झूठा होता चलता है। एक वैज्ञानिक इस बात पर प्रयोग कर रहा था कि एक हाथ से बात दूसरे हाथ में जाती है तो उसकी शक्ल क्या हो जाती है। उसने 100 युवकों की एक समूह को चुना और एक छोटे से कमरे में एक युवक को भीतर ले गया और वहां एक ज्योमेट्री का फिगर, एक ज्यामिति का एक रेखा चित्र बनाया। उस युवक को कहा कि इसे 5 मिनट देख लो। फिर चित्र को उल्टा के रख दिया और कहा अब अपनी स्मृति से चित्र बनाओ। 5 मिनट उसने देखा था, फिर चित्र बंद करके रख दिया गया। फिर इस युवक ने, वे सभी विद्यार्थी गणित के विद्यार्थी थे, उस युवक ने उस ज्योमेट्री के फिगर को बनाया। फिर दूसरे युवक को भीतर ले जाया गया और पहले युवक ने जो चित्र बनाया था वो दूसरे युवक को 5 मिनट दिखाया, चित्र बंद कर दिया और कहा कि तुम अब अपनी स्मृति से एक चित्र बनाओ। फिर उसने जो चित्र बनाया था वो तीसरे युवक को दिखाया। ऐसे 100 युवकों ने चित्र बनाए और पहला चित्र जो उसने खुद बनाया था लाके उसने बाहर टांगा और 100वां चित्र, उन 100 में से एक भी पहचान नहीं सका कि इन दोनों में कोई संबंध है। वे दोनों ही अनूठी बातें थी, उनमें कोई संबंध नहीं था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसी चित्र के 100 हाथों से गई जाने पर, बीत जाने पर ये दशा हो जाएगी। ज्ञान की दशा इससे भी ज्यादा विकृत होती है, क्योंकि चित्र तो देखा जा सकता है, ज्ञान तो देखा भी नहीं जा सकता। चित्र की रेखाएं तो याद भी रखी जा सकती हैं, ज्ञान तो इतना सूक्ष्म है कि उसकी कोई रेखाएं, कोई रूप नहीं। एक हल्की प्रतिध्वनि मन में रह जाती है और फिर वो एक हाथ से दूसरे हाथ में यात्रा करने लगती है। करोड़ों करोड़ों हाथों में ज्ञान यात्रा करते करते ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। जितना पुराना ज्ञान उतना बासा, उतना मृत, उतना झूठा। ज्ञान तो तभी अर्थ रखता है जब वो पहली दफा पहले हाथ में उपलब्ध होता है। हम सब सेकंड हैंड कहना भी गलत है, क्योंकि करोड़ों हाथों से गुजरे हुए हम आदमी हैं। हमारा सारा ज्ञान इतने हाथों में इतना झूठा हो चुका है, इतना बासा हो चुका है। उस ज्ञान को लिए हम बैठे हैं तो हमारा चित्त नया नहीं हो सकता। लेकिन हजारों साल से हमें सिखाया गया है पुराने को पकड़ रखने को। हजारों साल के इस प्रोपेगेंडा और प्रचार का ये परिणाम हुआ है कि हम अपने प्राणों से भी ज्यादा बहुमूल्य जो ज्ञान हमें मिलता है उसे हम संभाल के रखते हैं। और उसी वजह से जितना ये ज्ञान पुराना होता जाता है उतना ही सत्य को उपलब्ध लोगों की संख्या कम होती चली जाती है। प्रतिदिन
ज्ञान पुराना होता चला जाता है और सत्य को पाने वाले लोगों की संख्या क्षीण होती चली जाती है। इस सारे पुराने ज्ञान को एक बारगी चित्त से हटा देना अत्यंत जरूरी है। इस मंदिर को गिरा ही देना जरूरी है। अगर आपके जीवन में कोई भी क्रांति होनी है तो इस साहसपूर्ण कदम के बिना वो नहीं हो सकती है। कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज इसमें नहीं हो सकती कि आप कहें कि इसी से नए मंदिर को बना लेने दें, इन्हीं पुरानी ईंटों से। पुरानी ईंटों का मोह नए के जन्म में बाधा है। कौन हटाएगा मन पर इस इकट्ठे बोझ को? गीता, कुरान, बाइबल को कौन विदा देगा? अतीत के विचारकों को उन्होंने जरूर जाना होगा। उनके जानने का कोई विरोध मैं नहीं करता हूं, लेकिन उनका जाना हुआ आपके लिए बोझ है। उनका जाना हुआ उनके लिए मुक्ति नहीं होगी, उनका जाना हुआ आपके लिए बंधन है। मैं जो जानता हूं वो मुझे मुक्त करेगा, लेकिन आपको बांध लेगा। आप जो जानेंगे वही आपको मुक्त कर सकता है। खुद के ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मुक्ति न संभव है, न संभव हो सकती। तो इस पहली सुबह मैं आपको सुबह जैसा ही ताजा हो जाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। और आप पूछेंगे कि क्यों हम बंधे हैं इस पुराने से? पुराने से बंधने के पीछे कुछ कारण है। एक तो आलस बहुत बड़ा कारण है। हम सब आलसी हैं। जो हमें मुफ्त में मिल जाए उसे हम तत्क्षण स्वीकार कर लेते हैं। उधार ज्ञान मुफ्त में उपलब्ध होता है, उसके लिए कुछ भी हमें करना नहीं पड़ता। तो कौन इस मुफ्त ज्ञान को छोड़ने को राजी होगा? सभी आलसी चित्त लोग, सभी श्रम न करने के लिए उत्सुक लोग इसे तत्काल स्वीकार कर लेंगे। हम सब भिक्षुक हैं। श्रम कोई भी नहीं करना चाहता, भीख मांग लेना चाहते हैं। और एक आदमी सड़क पर 2 पैसे की भीख मांगता है तो हम उसे अपमान की दृष्टि से देखते हैं कि भिखारी है, भिखमंगा है, पैसे मांगता है। हम उससे ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि खुद नहीं कमा सकते हो, लेकिन हम कभी ख्याल नहीं करते कि ज्ञान के जगत में हम सब भिक्षा पात्र लिए हुए भीख मांग रहे हैं। और कोई भी ये नहीं सोचता क्या खुद हम नहीं कमा सकते। और फिर मैं कहता हूं कि धन तो मांग के भी पाया जा सकता है, क्योंकि धन बाहर है। धन तो मांग के भी पाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान तो कभी मांग के नहीं पाया जा सकता, क्योंकि जो भीतर है ज्ञान की कोई भिक्षा संभव नहीं हो सकती। ज्ञान भीख नहीं है। धन तो कोई भीख में मांग भी ले, क्योंकि धन बाहर है। लेकिन ज्ञान स्थूल नहीं है, बाहर नहीं है, उसके कोई सिक्के नहीं है, उसे किसी से मांगा नहीं जा सकता, उसे तो जानना ही होता है। लेकिन आलस्य हमारा, प्रमाद हमारा, श्रम न करने की हमारी इच्छा हमें इस बासे उधार ज्ञान को, जो कि ज्ञान नहीं है, इकट्ठा कर लेने के लिए तैयार कर देती है। इससे बड़ा मनुष्य का और कोई अपमान नहीं है
कि वो ज्ञान मांगने किसी के द्वार पर जाए। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। लेकिन इस बात को तो धर्म समझा जाता रहा है जिसे मैं पाप कहूं। जो आदमी जितना शास्त्रों से, शास्त्राओं से ज्ञान इकट्ठा कर लेता है उतना धार्मिक समझा जाता है। उससे ज्यादा पापी मनुष्य दूसरा नहीं है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा पाप वो कर रहा है वो ये कि वो ज्ञान उधार मांग रहा है, भीख मांग रहा है, जो कि कभी मिल ही नहीं सकता। जैसे ही कोई देता है ज्ञान, देते ही झूठा हो जाता है। एक युवक समुद्र के किनारे घूमने गया था। बहुत सुंदर, बहुत शीतल, बहुत ताजगी देने वाली हवाएं उसे वहां मिली। वो एक युवती को प्रेम करता था जो दूर किसी अस्पताल में बीमार थी। उसने सोचा, इतनी सुंदर हवाएं, इतनी ताजी हवाएं, क्यों न मैं अपनी प्रेयसी को भेज दूं। उसने एक बहुमूल्य पेटी में उन हवाओं को बंद किया और पार्सल से अपनी प्रेयसी के लिए भिजवा दिया। साथ में एक प्यारा पत्र लिखा कि बहुत शीतल, बहुत सुगंधित, बहुत ताजी हवाएं तुम्हें भेज रहा हूं, तुम बहुत आनंदित होगी। पत्र तो मिल गया लेकिन हवाएं नहीं मिली। पेटी खोली, वहां तो कुछ भी न था। वो युवती बहुत हैरान हुई। इतनी बहुमूल्य पेटी में भेजा था उसने उन हवाओं को इतने प्रेम से। पत्र तो मिल गया, पेटी भी मिल गई, लेकिन हवाएं वहां नहीं थी। समुद्र की हवाओं को पेटियों में भर के नहीं भेजा जा सकता। चांद की चांदनी को भी पेटियों में भर के नहीं भेजा जा सकता। प्रेम को भी पेटियों में भर के नहीं भेजा जा सकता। लेकिन परमात्मा को हम पेटियों में भरकर हजारों साल से एक दूसरे को भेजते रहे। पेटियां मिल जाती हैं, बड़ी खूबसूरत पेटियां हैं। साथ में लिखे पत्र भी मिल जाते हैं, गीता के, कुरान के, बाइबल के। लेकिन पेटी खोलने पर सत्य नहीं मिलता है। जो ताजी हवाएं उन लोगों ने जानी होंगी जिन्होंने प्रेम में ये पत्र भेजे, वे हम तक नहीं पहुंच पाती। समुद्र की ताजी हवाओं को जानना हो तो समुद्र के किनारे ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। कोई दूसरा उन हवाओं को आपके पास नहीं पहुंचा सकता है। आपको खुद ही समुद्र तक की यात्रा करनी होगी। सत्य की ताजी हवाएं भी कोई नहीं पहुंच सकता। सत्य तक भी हमें स्वयं ही यात्रा करनी होती। इस पहली बात को बहुत स्मरण पूर्वक ध्यान में ले लेना जरूरी है। इस बात को ध्यान में लेते ही शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे, परंपराओं से भेजी गई खबरें हंसने की बातें हो जाएंगी और आपका चित्त नए होने के लिए तैयार हो सकेगा। आलस्य है जो इस सत्य को नहीं देखने देता। दूसरी बात, परंपरागत ज्ञान के साथ जीने में एक तरह की सुरक्षा, एक तरह की सिक्योरिटी है। सभी लोग जिस बात को मानते हैं उसे मान लेने में एक तरह की सुरक्षा है। राजपथ पर चलने जैसी सुरक्षा है। एक बड़ा राजपथ है, हाईवे है, उस पर हम सब चलते हैं सुरक्षित, कोई भय नहीं, बहुत लोग चल रहे हैं। लेकिन पगडंडियां हैं, अकेले रास्ते हैं जिन पर यात्री मिले या न मिले, कोई साथी सहयोगी हो या न हो, अकेले जंगलों में भटक जाने का डर है। अंधेरे रास्ते हो सकते हैं, अनजान, अपरिचित, अननोन, उन पर जाने में भय लगता है। इसलिए हम सब सुरक्षित बंधे हुए रास्तों पर चलते हैं ताकि वहां सभी लोग चलते हैं, वहां कोई भय नहीं है। रास्ते पर और भी यात्री हैं, आगे भी यात्री हैं, पीछे भी,
इससे ये विश्वास मन में प्रबल होता है कि जब आगे लोग जा रहे हैं तो ठीक ही जा रहे होंगे, पीछे लोग जा रहे हैं तो ठीक ही जा रहे होंगे, मैं ठीक ही जा रहा हूं क्योंकि बहुत लोग जा रहे हैं। और हर आदमी को यही ख्याल है कि बहुत लोग जा रहे हैं। ये एक म्यूचुअल फेलेसी है, ये एक पारस्परिक भ्रांति है। बहुत लोग एक तरफ जा रहे हैं तो प्रत्येक ये सोचता है इतने लोग जा रहे हैं तो जरूर ठीक जा रहे होंगे, सभी लोग गलत नहीं हो सकते। और हर एक यही सोचता है। भीड़ एक भ्रम पैदा कर देती है। तो हजारों वर्षों की एक भीड़ चलती है, एक रास्ते पर एक नया बच्चा पैदा होता है, वो इतना अकेला इस भीड़ से अलग हटकर कैसे जाए। उसे विश्वास नहीं आता कि मैं ठीक हो सकता हूं, उसे विश्वास आता है इतने लोग ठीक होंगे। ज्ञान की दिशा में ये डेमोक्रेटिक ख्याल सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। ज्ञान कोई लोकतंत्र नहीं है, यहां कोई हाथ उठाने और भीड़ के साथ होने का सवाल नहीं है। अक्सर तो उल्टा हुआ है, भीड़ गलत साबित हुई है, इकहरे इक्के दुक्के व्यक्ति सही साबित हुए। अगर भीड़ ही सही होती तो दुनिया बहुत दूसरी होनी चाहिए थी। दुनिया एकदम गलत है, भीड़ गलत होगी। कभी इक्का दुक्का आदमी तो सही हुआ है लेकिन भीड़ सही नहीं हुई है। लेकिन भीड़ को एक सुविधा है ये भ्रम पाल लेने की, पोस लेने की कि सभी लोग साथ हैं। जहां बहुत लोग साथ हैं वहां सत्य होगा ही। सत्य के लिए ऐसी कोई गारंटी और कसौटी नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि सत्य की शुरुआत ही नहीं हो पाती इस विश्वास के कारण कि दूसरे लोग बहुत होने की वजह से सही होंगे और मैं अकेला होने की वजह से कहीं गलत ना हो जाऊं। ज्ञान मुझे खोजना है, सत्य मुझे पाना है, जीवन मुझे जीना है और मुझे स्वयं पर कोई विश्वास नहीं है, भीड़ पर, अन्यों पर विश्वास है। तो फिर ये यात्रा कैसे हो सकती है? मुझे होना चाहिए स्वयं पर विश्वास। है मुझे अन्य पर, भीड़ पर विश्वास। भीड़ जो कह देती है उसी को मैं मान लेता हूं। भीड़ अगर हिंदुओं की है तो मैं एक बात मान लेता हूं, भीड़ जैनियों की है दूसरी बात मान लेता हूं, भीड़ कम्युनिस्टों की है तीसरी बात मान लेता हूं, भीड़ आस्तिकों की है चौथी, नास्तिकों की है पांचवी। भीड़ जो कहती है वो मैं मान लेता हूं। भीड़ मेरे प्राणों को जकड़े हुए है। ये जो कलेक्टिव माइंड है, ये जो समूह का मन है, ये व्यक्ति के मन को सत्य तक नहीं पहुंचने देता है। तो कलेक्टिव माइंड, ये समूह का जो मन है, हजारों हजारों साल में जो निर्मित होता है, ये जो बासा मन है, ये हमें जकड़े हुए है। और आप जब तक इस कलेक्टिव माइंड, इस सामूहिक मन के घेरे में बंद हैं, तब तक आप भूल में हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं। अभी आपके भीतर इंडिविजुअल का जन्म नहीं हुआ है। अभी आप व्यक्ति कहने के हकदार नहीं हैं अपने को। व्यक्ति तो वही कह सकता है अपने को जिसने भीड़ से अपने स्वयं के मन को मुक्त कर लिया, जिसने राजपथ छोड़ दिया और सत्य की अनजानी पगडंडियों की यात्रा शुरू की। और जो व्यक्ति ही नहीं बन सकता वो आत्मा को जान सकेगा। इंडिविजुअल होना, व्यक्ति होना आत्मा की खोज का पहला सोपान। आत्मा को आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं जब तक आप व्यक्ति ही नहीं हैं। अभी तो आप भीड़ के एक हिस्से हैं, अभी तो आप भीड़ के एक अंश हैं। अभी आपका अपना होना, आपका बीइंग अभी नहीं है। अभी आप एक बड़ी मशीन के कलपुर्जे हैं। वो बड़ी मशीन जैसी चलती है वैसे आप चलते हैं। अभी आपकी अपनी कोई निजी सत्ता नहीं है। तो जीवन और ताजगी कहां से संभव हो सकती है? अभी
हम एक यंत्र के हिस्से हैं, हम यांत्रिक हैं। अभी हम मनुष्य भी अपने को नहीं कह सकते। मनुष्य होने की पहली शुरुआत भीड़ से मुक्ति है। बचपन से भीड़ पकड़ना शुरू कर देती है। बच्चा पैदा होता है और भीड़ उसे पकड़नी शुरू कर देती है। जो क्राउड है हमारे चारों तरफ, वो डरती है कि बच्चा कहीं छिटक ना जाए उसके फोल्ड से, उसके घेरे से। वो उसको शिक्षा देनी शुरू कर देती, धर्म शिक्षा और जमाने भर की शिक्षाएं, और उसे अपने घेरे में बांध लेने के सब प्रयास करती है। इसके पहले कि उस बच्चे में सोच विचार पैदा हो, भीड़ उसके चित्त को सब तरफ से जकड़ लेती। फिर जीवन भर उसी भीड़ के शब्दों में वो बच्चा सोचता है और जीता है। अर्थात वो कभी भी नहीं सोचता और कभी भी नहीं जीता। उसके भीतर स्वयं का चिंतन, स्वयं का विचार, स्वयं का अनुभव जैसा कुछ भी नहीं रह जाता है। क्या ये हम सोचेंगे नहीं कि हम भीड़ के एक हिस्से हैं? जब आप कहते हैं मैं जैन हूं तो आप क्या कहते हैं? जब आप कहते हैं मैं मुसलमान हूं तो आप क्या कहते हैं? जब आप कहते हैं मैं कम्युनिस्ट हूं तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं मैं नहीं हूं, एक भीड़ है जिसका मैं हिस्सा हूं। और क्या कहते हैं आप इनकार करते हैं अपने होने को और भीड़ के होने को स्वीकार करते हैं। कहते हैं मैं हिंदू हूं, ईसाई हूं, पारसी हूं। आप क्या कह रहे हैं? इससे ज्यादा अपमान की कोई और बात हो सकती है कि आप पारसी हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं? आदमी नहीं है आप नहीं है। आप एक भीड़ के एक हिस्से हैं और बड़े गौरव से इस बात को कहते हैं कि मैं वो भीड़ हूं। और वो भीड़ जितनी पुरानी होती है, आप और गौरव से चिल्लाते हैं कि मेरी भीड़ बड़ी प्राचीन है, मेरी संस्कृति, मेरा धर्म बड़ा पुराना है, मेरी भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा है। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपना आत्मघात कर रहे हैं, आप सुसाइड कर रहे हैं। जो आदमी भीड़ का हिस्सा है वो आत्मघाती है। आपको स्मरण होना चाहिए आप हैं। आप एक व्यक्ति हैं, आप एक चेतना हैं, और चेतना किसी का हिस्सा नहीं होती और न हो सकती। यंत्र जड़ता हिस्सा होता है, चेतना किसी का हिस्सा नहीं होता। चेतना एक स्वतंत्रता है, लेकिन सुरक्षा के पीछे हम स्वतंत्रता को खो देते हैं। तो दूसरी चीज जो हमें बांधे हुए है, हमारे चित्त को नया नहीं होने देती, ताजा नहीं होने देती, वो है सुरक्षा का अतिभाव, साहस की बहुत कमी। एक ईसाई धर्मगुरु कुछ छोटे से बच्चों के स्कूल में उन्हें नैतिक साहस की शिक्षा देता था, मॉरल करेज के बाबत कुछ बातें सिखाता था। 30 बच्चे थे। उस धर्मगुरु ने कहा कि नैतिक साहस होना चाहिए। एक बच्चे ने पूछा, हम समझते नहीं नैतिक साहस क्या है, आप हमें समझाएं। तो उसने कहा, समझ लो, तुम 30 ही बच्चे एक रात एक जंगल में पिकनिक के लिए गए हो, फिर दिन भर की भागदौड़ के बाद, घूमने फिरने के बाद रात में सराय में रुके हो, थक गए हो। 29 बच्चे सर्द रात है, अपने कंबलों को ओढ़ के सो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा एक कोने में बैठ के रात की प्रार्थना करता है। 30 बच्चे, सर्दी है कड़कड़ाती हुई, दिन भर के थके हुए। 29 बच्चे जाके अपने कमरे में कंबल ओढ़ लेते हैं, सो जाते हैं बिना प्रार्थना किए रात्रि की, लेकिन एक बच्चा उस सर्द रात में थका हुआ भी घुटने टेक कर परमात्मा से रात की प्रार्थना करता है। उस बच्चे में मॉरल करेज है, उस बच्चे में नैतिक साहस है। उस वक्त कितनी तीव्र टेम्पटेशन है उसे, सब सोने जा रहे हैं, सर्द रात है, लेकिन वो अकेला होने की हिम्मत करता है। महीने भर बाद वो पादरी फिर वापस लौटा। उसने उन बच्चों से कहा, मैंने नैतिक साहस के संबंध में तुम्हें समझाया था, क्या तुम मुझे बता सकोगे कि नैतिक साहस क्या है?
एक बच्चे ने कहा, समझ लें आप जैसे 30 पादरी एक रात एक ही सराय में ठहरते हैं। 29 पादरी प्रार्थना कर रहे हैं, एक पादरी कंबल ओढ़ के शान से सो जाता है। उसको हम नैतिक करेज, उसको हम नैतिक साहस कहते हैं। मुझे पता नहीं इन दोनों में से कौन सा नैतिक साहस है, लेकिन एक बात जरूर पता है, भीड़ से पृथक होने की हिम्मत जरूर नैतिक साहस है। हमेशा भीड़ के समक्ष झुक जाना नैतिक कमजोरी है, नैतिक अशक्ति है, बलहीनता है, पुरुषार्थ की अभाव है। हमेशा भीड़ के समक्ष झुक जाना, हर बात में भीड़ के समक्ष झुक जाना। चित्त के आंतरिक तलों पर, बाहर की तलों की बातें नहीं कह रहा हूं कि सारा मुल्क बाएं चलता है तो आप दाएं चलने लगे, कि सारा मुल्क सड़क के किनारे चलता है तो आप बीच में चलने लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जीवन के बाहर के जो औपचारिक नियम हैं, उनमें तो सिर्फ नासमझ लोग साहस करते हैं। सोवियत रूस में क्रांति हुई 1917 में, मास्को मुक्त हो गया जार के हाथों से, तो एक बूढ़ी औरत 20 सड़क पर खड़ी होकर गपशप करने लगी। एक ट्रैफिक के पुलिसमैन ने उसको कहा कि ये सड़क का चौराहा है, यहाँ ये गपशप करने की जगह नहीं, तुम भीड़ को बाधा दे रही हो। उसने कहा, छोड़ो, अब हम स्वतंत्र हैं, अब जहां हमको खड़ा होना होगा वहां हम खड़े होंगे, जहां हमें बात करनी होगी हम बात करेंगे, अब कोई बंधन नहीं है। ये औरत नासमझ है। जीवन का बाहर का जो जगत है, बाहर का जगत भीड़ का जगत है। वहां आप 1 इंच भी चलते हैं तो चारों तरफ भीड़ के बीच में आपको रास्ता बनाना है। बाहर के जगत के नियम भीड़ के नियम ही होंगे, व्यक्ति के नियम नहीं हो सकते। लेकिन भीतर के जगत में कोई भीड़ नहीं है, वहां कोई आपके सिवाय मौजूद नहीं है। वहां के जो नियम होंगे उनके नियमों का भीड़ का होना कतई जरूरी नहीं है। भीतर के जगत में आप व्यक्ति हो सकते हैं, बाहर की जगत में तो आपको समाज का सदस्य होना पड़ेगा। लेकिन भीतर के जगत में समाज के सदस्य होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। बाहर कानून होगा, सड़क के नियम होंगे, समाज के नियम होंगे, वे ठीक है। बाहर आप समाज के एक सदस्य हैं, लेकिन भीतर आपको अगर परमात्मा का एक साथी होना है तो समाज का सदस्य आपको नहीं रह जाना पड़ेगा। भीतर के जगत में आपको भीड़ से मुक्त हो ही जाना चाहिए, तो ही आपका मन ताजा हो सकता है। तो मेरी बात को आप गलत नहीं समझ लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उच्छृंखल हो जाएं और आपको जहां से चलना हो वहां से चलने लगे। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक तल है चेतना का भीतर, वहां किसी समाज के नियम की कोई भी जरूरत नहीं। वहां आपको हिंदू और मुसलमान, ईसाई और जैन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहां आप जब तक हिंदू, जैन, मुसलमान, ईसाई बने रहेंगे, तब तक आप जो है उसे कभी नहीं जान सकते। भीड़ ने आपके भीतर अपने पंजे फैला दिए हैं और आपकी आत्मा को पकड़ लिया है, और आप राजी हैं, इसलिए ये बंधन पैदा हुआ है। आप गैर राजी हो जाएं, ये बंधन इसी क्षण गिर जाता है। आपके सहयोग के बिना कोई आपको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकता, शारीरिक रूप से बना सकता है। शारीरिक रूप से आप गुलाम बनाए जा सकते हैं आपके बिना सहयोग के, लेकिन मानसिक वो जो मेंटल स्लेवरी है, वो जो मानसिक दास्ता है, वो आपके सहयोग के बिना कोई कभी खड़ी नहीं कर सकता। क्योंकि आपके सिवाय आपके मन में किसी की कोई गति नहीं है। जब आप राजी होते हैं तो आपका चित्त गुलाम होता है, अन्यथा गुलाम नहीं होता है। क्या आप उस तल पर गैर राजी होने को तैयार हैं? क्या उस तल पर आप
इंकार करने की हिम्मत रखते हैं? क्या वहां आप नो कह सकते हैं? हम सब ई सेयर्स हैं, हमेशा हां कहने वाले लोग हैं। हम में से नो सेयर कोई भी नहीं है जो कह सके नहीं। और जो आदमी भीतर के तल पर नहीं कह सकता, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। हम हमेशा हां कहने को तैयार हैं। हमारे इस हां कहने ने हमारे मन को बासा, गुलाम, दास, पुराना और जीर्ण जर्जर बना दिया है। तो पहला सूत्र आज के सुबह आपसे कहना चाहता हूं, आप इंकार करने में समर्थ होने चाहिए, तो ही आपके भीतर धार्मिक आदमी पैदा हो सकेगा। क्योंकि धार्मिक आदमी गुलाम आदमी नहीं है, धार्मिक आदमी परिपूर्ण स्वतंत्र। धार्मिक आदमी से ज्यादा स्वतंत्र कोई मनुष्य नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि धार्मिक आदमी से ज्यादा गुलाम आदमी दिखाई नहीं पड़ता दुनिया में। होना उल्टा था। धार्मिक आदमी स्वतंत्रता की एक प्रतिमा होता, धार्मिक आदमी स्वतंत्रता की एक गरिमा लिए होता, धार्मिक आदमी के जीवन से स्वतंत्रता की किरणें फूटती होती, वो एक मुक्त पुरुष होता, उसके चित्त पर कोई गुलामी न होती। लेकिन धार्मिक आदमी सबसे ज्यादा गुलाम है, इसीलिए धर्म सब झूठा सिद्ध हो गया है। इस सच्चाई को मेरे कहने से आप स्वीकार कर लें तो आप यस सेयर हो गए, आप हां कहने वाले हो गए। फिर मैं आपको गुलाम करने का एक कारण हो जाऊंगा। मेरे कहने से आप स्वीकार कर लेंगे तो इससे गुलामी तो बदलेगी, लेकिन गुलामी समाप्त नहीं होगी। क्योंकि तब कोई दूसरे बंधन हटेंगे, मेरे बंधन आपको पकड़ ले सकते हैं। मेरे कहने से आपको स्वीकार नहीं करना है, सोचना है, देखना है। मैंने जो कहा उसे अपने भीतर खोजना है कि क्या मेरी कही बात आपके भीतर तथ्यों से मेल खाती है, क्या वो फैक्ट से मेल खाती है, क्या आप भीतर के तल पर एक गुलाम आदमी हैं, क्या भीतर के तल पर आप भीड़ के एक सदस्य हैं, क्या भीतर के तल पर आपकी कोई निजी हैसियत, आपका कोई अपना होना है या नहीं है। मैं जो बातें कह रहा हूं मेरे साथ ही साथ अगर आप भीतर उनकी तौल करते चलें और देखते चलें क्या ये सच है, और अगर आपको अपने भीतर के तथ्यों से मेल दिखाई पड़ जाए तो फिर मेरे कहने से आपने नहीं माना, आपने खोजा और पाया, तब फिर आप अपनी गुलामी को खुद देखने के कारण अगर उससे मुक्त होते हैं तो वो मुक्ति नई गुलामी की शुरुआत नहीं होगी। नहीं तो हमेशा ये हुआ है, एक से लोग छूटते हैं तो दूसरे से बंध जाते हैं, कुएं से बचते हैं तो खाई में गिर जाते हैं, एक गुरु से बचते हैं तो दूसरा गुरु मिल जाता है, एक बाबा से बचते हैं दूसरा बाबा मिल जाता है, एक मंदिर से बचते हैं दूसरे मंदिर में आ जाते हैं। लेकिन बचना नहीं हो पाता। बीमारियां बदल जाती हैं लेकिन बीमारियां जारी रहती हैं। थोड़ी देर को राहत मिलती है क्योंकि नई गुलामी थोड़ी देर को स्वतंत्रता का ख्याल देती है, क्योंकि पुरानी गुलामी का बोझ हट जाता, नई गुलामी का नया बोझ। लोग मरघट पर अर्थी ले जाते, मैं देखता हूं तो कंधे बदलते रहते हैं रास्ते में, इस कंधे पर रखी थी अर्थी फिर इस कंधे पर रख लेते। कंधा बदलने से थोड़ी राहत मिलती होगी, इस कंधे पर वजन कम हो जाता है, थक जाता है, फिर दूसरा कंधा। थोड़ी देर बाद फिर उनको मैं कंधे बदलते देखता हूं, फिर इस कंधे पर ले लेते हैं। कंधे बदल जाते हैं लेकिन आदमी के ऊपर वो अर्थी का बोझ तो तैयार ही रहता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कंधे बदल लिए। थोड़ी देर राहत मिलती है, दूसरा कंधा फिर तैयार हो जाता है। इसी तरह दुनिया में इतने धर्म पैदा हो गए कंधे बदलने के लिए,
नहीं तो कोई और कारण नहीं था कि ईसाई हिंदू हो जाता, हिंदू ईसाई हो जाता। एक पागलपन से छूटता है, दूसरा पागलपन हमेशा तैयार है। दुनिया में 300 धर्म पैदा हो गए कंधे बदलने की सुविधा के लिए, और कोई उपयोग नहीं है, जरा भी उपयोग नहीं है। और भ्रांति ये पैदा होती है कि मैं एक गुलामी से छूटा, मैं आजादी की तरफ जा रहा हूं। एक हिंदू ईसाई होता तो सोचता मैं आजादी की तरफ जा रहा हूं। सिर्फ अपरिचित गुलामी उसको आजादी मालूम पड़ रही। थोड़े दिनों बाद पाएगा कि फिर एक नई गुलामी में खड़ा हो गया। पुराना मंदिर छूट गया, नया चर्च खड़ा हो गया, लेकिन वो नया देखने को ही था। वो सब्स्टिट्यूट सिद्ध होता है पुराने मंदिर की जगह, फिर एक दूसरा मंदिर उपलब्ध हो जाता है। एक गुलामी बदलती, दूसरी गुलामी शुरू हो जाती। मैं आपको कोई नई गुलामी का संदेश देने को नहीं हूं। गुलामी से गुलामी की तरफ नहीं, गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ यात्रा करनी, वो मेरी बात मान के नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी बात मानने की जरा भी जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी आपके रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहता हूं। मैंने निवेदन कर दी अपनी बात, उसे सोचने समझने की है। अगर वो फिजूल मालूम पड़े तो उसे एकदम फेंक देना, क्योंकि जरा भी आपने फेंकने में संकोच किया कि वो आपको पकड़ लेगी। जरा ही आप डरे कि इसको न फेंके, वो आपकी गुलामी बन जाएगी। फिर वो आपके भीतर जड़ें फैलाना शुरू कर देगी। कल आप एक नई गुलामी में फिर से आबद्ध हो जाएंगे, एक नया कारागृह फिर खड़ा हो जाएगा। अब तक के सभी गुरु, सभी शास्त्रा मनुष्य के लिए कारागृह इसी तरह बन गए। मैं आपके लिए कोई कारागृह, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं बनना चाहता हूं। इसलिए मेरी बात मानने का जरा भी मोह करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, आप तथ्यों को विचार कर लें, सोच लें, और अगर तथ्य दिखाई पड़ते हो तो क्या मैं आपसे ये कहूं कि आपको फिर एक्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा? तथ्य दिखाई पड़ेंगे तो आप कुछ करेंगे ही। तथ्य दिखाई नहीं पड़ते इसलिए कुछ नहीं करते। रास्ते पर सांप जाता आपको मिल जाए, दिखाई पड़ जाए, तो क्या आप पूछेंगे अब मैं क्या करूं? आप छलांग लगा जाएंगे, पूछेंगे नहीं। पूछने की सुविधा और फुर्सत वहां आप नहीं पाएंगे। घर में आग लग जाए तो आप क्या पूछेंगे कि अब मैं क्या करूं? आप बाहर निकल जाएंगे। जिस दिन आपको यह दिखाई पड़ जाए कि आपका मन हजारों साल से गुलामी में बंधा हुआ है, उस दिन क्या आप किसी से पूछेंगे मैं क्या करूं? नहीं, आप गुलामी के बाहर कूद जाएंगे। देखते ही क्रिया होनी शुरू हो जाती। आपने देखा नहीं इसलिए क्रिया नहीं हो रही। आपको पता चल जाए कि आपको कैंसर हो गया, आप फिर पूछेंगे क्या करूं? आप फौरन चिकित्सा के लिए दौड़ धूप में लग जाएंगे। आप कैंसर के बाहर होना चाहेंगे। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, गुलामी उससे बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि कैंसर केवल शरीर को नष्ट करता है, गुलामी आत्मा को नष्ट कर देती है। और हम सब गुलाम हैं, इसलिए हमारी आत्माएं नष्ट हो गई हैं। इसलिए नहीं आत्माएं नष्ट हो गई कि आप मंदिर नहीं जाते हो। क्या बेवकूफी की बातें हैं। कोई मंदिर नहीं जाएगा इससे आत्मा नष्ट हो जाएगी। इससे आत्मा नष्ट नहीं हो गई कि आप रोज सुबह धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हो। धर्म ग्रंथ पढ़ने से आत्माएं बचती होती तो बहुत सरल नुस्खा था। इसलिए भी आत्मा नष्ट नहीं हो गई कि आप यज्ञोपवीत नहीं पहनते, टीका नहीं लगाते, चोटी नहीं रखते। अगर इतना सस्ता मामला होता आत्मा को बचाने का, तब हमने दुनिया की आत्मा कभी की बचा ली होती। आत्मा इसलिए नष्ट नहीं हो गई, आत्मा इसलिए नष्ट हो गई कि आप एक गुलाम हो। और गुलामी में आत्मा के फूल नहीं खिलते हैं। आत्मा के फूल खिलते हैं स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता की भूमि में। गुलाम आदमी के भीतर आत्मा नहीं विकसित हो सकती। और हम सब गुलाम हैं। क्या इस गुलामी को आप देखेंगे? मन होगा कि इसको देखें ना। कुछ तरकीबें, कुछ तर्क सुझा के इसको देखने से बच जाएं।
क्योंकि देखने के बाद फिर आपको परिवर्तन से गुजरना अनिवार्य हो जाएगा। तो आप अपने मन को 25 जस्टिफिकेशन खोज के न देखने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे कि न देखें। हमेशा आदमी उन चीजों से आंख बंद कर लेना चाहता है जिनको देखने से परिवर्तन का डर होता है। शुतुरमुर्ग अपने सिर को छिपा लेता है रेत में शत्रु को देखकर। जब शत्रु दिखाई नहीं पड़ता तो वो सोचता है जो दिखाई नहीं पड़ता वो है ही नहीं। लेकिन दिखाई न पड़ने से शत्रु नष्ट नहीं होते। तो आप छिपा लेना चाहेंगे 25 तरह के तर्क जाल में कि नहीं मैं गुलाम कहां हूं। कौन कहता है कि मैं गुलाम हूं? लेकिन इतनी जल्दी छिपाने की आप न करें। छिपाते रहे हैं गुलामी को अच्छे अच्छे शब्दों में, इसलिए गुलामी आज तक शेष है। ये कभी की समाप्त हो जानी चाहिए थी। इसके बचे रहने का कोई कारण नहीं है, लेकिन हम छिपाते हैं। और हम बहुत होशियार लोग हैं। आदमी मर जाता है तो सुंदर कपड़े से ढाक देते हैं, फूल रख देते हैं ऊपर। घर में कहीं गंदगी होती है, खूबसूरत पर्दा टांग देते हैं। शरीर सुंदर नहीं होता तो सुंदर कपड़ों से ढांक लेते हैं। हम जहां जहां कुरूपता होती सुंदर से ढांक देते हैं, जहां जहां असत्य होता है सत्य के शब्दों से ढांक देते हैं। सब तरफ से ढांक देते हैं, फिर वो चीज बची रह जाती है। फिर उससे छूटने का वो हम खुद ही भूल जाते हैं। हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने कुछ छिपा रखा है। हम अपनी गुलामी को छिपाए हुए हैं और हमने अच्छे अच्छे शब्द दे दिए हैं। हमने बहुत अच्छे शब्दों में अपने आप को छिपाने के उपाय कर लिए हैं और इस छिपाव के कारण ही हमारी मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं। धर्मों की गुलामी में हम गौरव अनुभव करते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, इस बात को हम शान से कहते हैं। शान से कहने के कारण भीतर की जो गुलामी है वो दिखाई नहीं पड़ती। अगर कोई आदमी शान से कहने लगे कि मैं कैंसर का मरीज हूं, और अगर भी उसके साथ खड़ी हो जाए कि बहुत बड़ी बात है, तो फिर कैंसर के इलाज की कोई जरूरत न रह जाएगी। 2500 इसी तरह की बीमारियां हम छिपाए हुए। एक अहंकारी आदमी कहता है मैं स्वाभिमानी हूं, और स्वाभिमानी के शब्द में वो अहंकार को छिपा लेता है। सारी दुनिया को टुकड़ों में बांध के गुलामी पैदा की गई, लेकिन आदमी कहता मैं भारतवासी हूं, भारत मेरी मातृभूमि है, मेरा झंडा सबसे ऊंचा है, और वो भूल जाता है कि ये उसकी गुलामी है। चीनी की गुलामी चीन है, भारतीय की गुलामी भारत है, पाकिस्तानी की गुलामी पाकिस्तान है। और जब तक दुनिया में हर आदमी ये नहीं समझेगा कि मेरा देश मेरी गुलामी भी है, और इस गुलामी के कारण मैं सारी मनुष्य जाति से मिलने में असमर्थ हो गया हूं, तब तक हम इन बातों को दोहराए चले जाएंगे और उनसे छुटकारा नहीं हो सकता। हमने सब गुलामियों को अच्छी तरह छिपा के रखा हुआ है। पत्नी अपने पति से कहती है कि ये हमारा प्रेम है, मैं तुम्हारी दासी हूं, आप मेरे स्वामी हैं, और एक गहरी गुलामी पति और पत्नी दोनों छिपा रहे हैं और प्रेम की बातें कर रहे हैं। और उस गहरी गुलामी में रोज पिस रहे हैं, रोज परेशान हो रहे हैं, रोज कलह से भरे हुए हैं, रोज कॉन्फ्लिक्ट है, रोज झगड़ा है। कहीं प्रेम में कोई झगड़े हुए हैं?
प्रेम भी कलह जानता है, प्रेम भी डोमिनेट करना चाहता है। प्रेम का इन चीजों से क्या वास्ता, लेकिन नहीं, गुलामी है एक गहरी, और उस गुलामी को अच्छे शब्दों में हम छिपा लेते हैं। पति पत्नी का नाता है, दाम्पत्य है, फला है, ढिका है, और गुलामी को ढांक लेते हैं अच्छे फूलों से। फिर उसको मिटाने का उपाय नहीं रह जाता, बदलने की संभावना नहीं रह जाती। ऐसे ही आदमी ने अपनी आत्मिक गुलामी को अच्छे शब्दों में छिपाया हुआ है। अगर आप शब्दों को उखाड़ कर देखेंगे तो ये गुलामी आपको दिखाई पड़ जाएगी, और दिखाई पड़ जाने से एक क्रांति शुरू हो जाती है। फिर आपको पूछना नहीं पड़ता मैं क्या करूं, आप गुलामी को हटा के रख देते, आप गुलामी के जाल को तोड़ डालते, आप गुलामी के बाहर हो जाते, आपके भीतर एक नए चित्त का जन्म हो जाता है। पुराने चर्च को आप गिरा देते, भूमि साफ कर लेते, अब किसी नए चित्त का निर्माण हो सकता है। उस नए चित्त के निर्माण के लिए हम आने वाले 2 दिनों में चर्चा करेंगे कि किन आधारों पर वो नया चित्त निर्मित हो जाए। आज तो इतना ही सुबह मुझे आपसे कहना था कि आप ये देखने को तैयार हो जाएं कि पुराना चित्त एक बीमारी, एक गुलामी, एक दास्ता, एक रोग है। फिर अगर ये बात दिखाई पड़ जाए तो आगे जो क्रांति हो सकती है मन में, उसका विचार किया जा सकता है। अभी सुबह के लिए इतनी ही बात, फिर हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे। उस संबंध में थोड़ी सी बात मुझे आपसे कहनी। जैसा मैंने कल रात आपको कहा, मेरे लिए ध्यान परम विश्राम की अवस्था है। वो कोई काम नहीं, एक विश्राम, एक रिलैक्सेशन है। सुबह का ध्यान एक अपूर्व विश्रांति में ले जा सकता है अगर आप तैयार हो। एक छोटा सा सूत्र ख्याल में रखना है और कुछ भी नहीं। यहां इतने पक्षियों की आवाजें हैं, झिंगुरों का गीत है, चारों तरफ बहुत सी ध्वनियां हैं, जंगल का संगीत है। बस इसको चुपचाप सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अभी हम थोड़े फासले पर बैठेंगे और बैठ के सारे शरीर को ढीला छोड़ देना है। ढीले छोड़ने में सुविधा होगी अगर रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधी हो। रीढ़ बिल्कुल सीधी हो, सारे शरीर को शिथिल छोड़ देने में बड़ी सुविधा होगी। जैसे खूंटी पर कपड़ा टांग देते हैं, ऐसे ही सीधी रीढ़ पर पूरा शरीर टंग जाएगा और ढीला हो जाएगा। रीढ़ सीधी होगी तो शरीर पर बहुत कम बोझ पड़ेगा, क्योंकि शरीर जब भी किसी तरफ झुकता है तो जमीन का ग्रेविटेशन उसे खींचना शुरू कर देता है और शरीर में तनाव पैदा हो जाता है। तो रीढ़ को बहुत आहिस्ता से सीधी, उसको भी खींच के सीधी नहीं, कोई स्ट्रेंड, कोई परेशानी नहीं लेनी है। आहिस्ता से रीढ़ को सीधा करके सारे शरीर को ऐसे ढीला छोड़ देना है जैसे खूंटी पर कोट लटका हो। रीढ़ पर सारा शरीर लटक जाए। धीमे से उसे ढीला छोड़कर आंखें बंद कर लेनी। आंख भी जोर से बंद नहीं करनी है कि तनाव हो। आंख की पलक धीरे से छोड़ देनी है जिससे पलक अपने आप बंद हो जाए। फिर क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है। चारों तरफ जो भी आवाजें हैं, सभी आवाजों के प्रति अलर्टनेस, सभी आवाजों के प्रति जागरूक रहना है। एक एक आवाज सुनाई पड़ती रहे। आपने सुना होगा अब तक ध्यान के बाबत कि ध्यान में कोई आवाज नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। आप राम राम जप रहे हैं तो वही सुनाई पड़ना चाहिए और कुछ सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। आप जो भीतर कर रहे हैं वही होना चाहिए। बाहर की कोई आवाज सुनाई पड़ी तो ध्यान में बाधा पड़ गई। उसको मैं ध्यान नहीं कहता हूं जिसमें बाधा पड़ सके। जिसमें बाधा पड़ ही ना सके वही ध्यान है। जिसमें सब बाधाएं ध्यान में सहयोगी हो जाएं वही ध्यान है।
अभी ये सब तरफ जो आवाजें हैं, इसके प्रति कोई रेसिस्टेंस नहीं लेना है, मन में कोई विरोध नहीं लेना। ये सब आवाजें मन में से गूंजती निकल जाएं और हम चुपचाप सारी आवाजों को सुनते रहें। किसी एक आवाज को नहीं, सभी आवाजों। आवाज सुनते सुनते ही आप पाएंगे कि भीतर एक फर्क पड़ना शुरू हो गया, भीतर कोई चीज शांत होने लगी। क्योंकि जब हम किसी एक चीज को सुनना चाहते हैं तो चित्त में टेंशन पैदा होता है, शेष चीज को इंकार करना पड़ता है, एक को सुनना पड़ता है तो चित्त में तनाव आता है। जब हम सभी को सुनना चाहते हैं चित्त में कोई तनाव नहीं आता है, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, कोई चुनाव नहीं है इसलिए कोई तनाव नहीं है। तो चॉइसलेसली, बिना चुनाव के सारी आवाजों के प्रति सिर्फ जागरूक रह जाना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक साइलेंस पैदा होती चली जाएगी। अभी 10 मिनट के भीतर ही अगर आपने मेरी बात को समझ लिया तो आप पाएंगे कि आप एक नए ही अनुभव को उपलब्ध होते हैं जिसको आपने कभी भी नहीं जाना। सुबह 3 दिन हम इसी प्रकार चारों तरफ के वायुमंडल की ध्वनियों को सुनने का प्रयोग करेंगे। अब आप थोड़े थोड़े फासले पर बैठ जाएंगे ताकि कोई एक दूसरे को छूता हुआ न हो। दूर झाड़ों के नीचे भी जा सकते हैं। फर्क पड़ना शुरू हो गया। हाँ, अपनी अपनी जगह रीढ़ को, स्पाइन को सीधा कर लें, आहिस्ता से आंख बंद कर लें और बिल्कुल शिथिल और शांत बैठ जाएं। आंख बंद कर लें, सारे शरीर को ढीला और शिथिल छोड़ दें। फिर चारों तरफ बहुत आवाजें हैं, एक भी आवाज न चूक जाए, इतने होश से भरे हुए धीमे से घुंघरू की आवाज भी न चूक जाए। चुपचाप सुने, सिर्फ सुने। सुनते सुनते ही मन शांत होता जाएगा। 10 मिनट के लिए सुनने के प्रयोग को करें। सुने, बस। सुनते जाएं, एक एक आवाज का ध्यान बना रहे और सुनते सुनते ही पाएंगे कि मन शांत होता जाता है।
सुने, मौन से सुनते रहे, मन धीरे धीरे शांत होता जाए। मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे 2-4 बार गहरी सांस लें और फिर आहिस्ता से आंख खोलें। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस लें और फिर आहिस्ता से आंख खोलें। ये तो हमने प्रयोग के लिए यहाँ किया। दोपहर में, रात्रि में, जब भी आपको समय मिले, कहीं एकांत में किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और एक 15 मिनट 20 मिनट इसे करें। अकेले आप होंगे तो बहुत सुविधा से कर सकेंगे। सुबह की बैठक समाप्त हुई।